दलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अब सिंगर मीका सिंह ने भी दलजीत दोसांझ पर निशाना साधा है और उन्हें फेक सिंगर तक कह दिया है और इसके बाद ये लड़ाई अब राष्ट्रवाद पर आ गई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो राष्ट्रभक्ति की भावना भी जबरदस्त है। इस बीच दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को देखकर लोग भड़क गए। इसलिए मीका सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर देश पहले नाम से एक मैसेज लिखा है और दिलजीत दोसांझ पर जमकर निशाना साधा है। सिंगर मीका सिंह ने लिखा कि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अभी ठीक नहीं चल रहे। फिर भी कुछ लोग लगातार गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। सीमा पार के कलाकारों से जुड़ा कोई भी कंटेंट जारी करने से पहले उन्हें 2 बार सोचना चाहिए, खासकर जब हमारे देश की गरिमा शामिल हो। मीका सिंह यही नहीं रुके। इसी पोस्ट में उन्होंने बिना नाम लिए दिलजीत को फेक सिंगर तक बता दिया। दरअसल दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी पर लोग नाराज हैं और इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं। सरदार जी 3 के खिलाफ विरोध तब शुरू हुआ जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। मतलब चुड़ैला तेनू मेरे नालों ज्यादा प्यारी है। हालांकि इस बीच दिलजीत की टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा, लेकिन इसमें पूरी कंट्रोवर्सी को एक अलग रंग देने की कोशिश की गई। दिलजीत की मैनेजर सोनल सिंह ने पोस्ट में लिखा कि दिलजीत के साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसलिए कि वो एक पगड़ी पहनता है? क्योंकि वो हिंदू नहीं है। इस बीच बढ़ते विरोध के कारण सरदार जी 3 के निर्माताओं ने भारतीय सिनेमा घरों को छोड़कर पूरी दुनिया में फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रवाद की इस लड़ाई में ये फिल्म भारत में रिलीज होगी या नहीं। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस सब अलर्ट मोड में है। लखनऊ से लेकर संभल तक पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। गश्त अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने मुहर्रम के ताजिया को लेकर फाइनल फरमान जारी कर दिया है और कुछ पैमाने तय किए हैं। ताजिया की ऊंचाई जो होगी वो 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी। ताजिया के लिए कोई पेड़ या बिजली का तार भी नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ताजिया रूट पर कोई पेड़ या बिजली के तार आते थे तो उन्हें काट दिया जाता था और विवाद होता था। और अब इसी विवाद को रोकने के लिए योगी फोर्स के पहलवान ने ताजिया पर फाइनल फरमान सुना दिया है। 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। कोई लाइट, जहाँ बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। तो इसलिए सबको बताया गया है, पहले से बुला के बताया गया, हर आदमी को बताया गया। हाइट संयमित रख के 10 फीट हाइट रख के। इसके साथ ही किसी नए व्यक्ति को ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी। जो व्यक्ति पहले से ताजिया निकालता आया है वही व्यक्ति ताजिया निकालेगा। यानी मैसेज क्लियर है कि अगर कानून के दायरे से बाहर कुछ भी हुआ तो अंजाम बुरा होगा। संभल के अलावा लखनऊ और जालौन में भी पुलिस मुहर्रम को लेकर अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। ताजिया निकालने वाले रूट की व्यवस्थाएं भी चेक की जा रही हैं। चप्पे चप्पे की कड़ी निगरानी की जा रही है। यानी मुहर्रम से पहले योगी फोर्स रेडी है। अगर किसी ने नियमों को तोड़ा या माहौल बिगाड़ने की साजिश रची तो उसका इलाज तय है। मुहर्रम के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी हैं। जुलाई में सावन के पवित्र महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा में डीजे तो बजेगा, लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से कांवड़ यात्रा में बजने वाले डीजे को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मानक तय कर दिए हैं। किसी भी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए कांवड़ यात्रा में बजने वाले डीजे की लंबाई, चौड़ाई और गाने बजाने के नियम सब कुछ तय है। और इसके लिए मेरठ पुलिस लाइन में अहम बैठक की गई, जिसमें डीजे संचालकों को शासन ने डीजे को लेकर नए मानक गिनाए। कांवड़ यात्रा में बजने वाले डीजे की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 14 से ज्यादा नहीं होगी। और अगर डीजे नियमों के मुताबिक नहीं होगा तो संचालकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। जो हमने मानक तय किया है कि 14 फीट चौड़ाई और 12 फीट ऊंचाई, अगर इस मानक पे कोई डीजे नहीं आएगा तो उसको वहीं पे हम डिसमेंटल करने का काम करेंगे। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में बजने वाले गानों को लेकर भी पुलिस ने सख्त नियम लागू किए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान फूहड़ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आपत्तिजनक और भड़काऊ गाने बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि अक्सर आपत्तिजनक गाने झगड़े फसाद का कारण भी बन जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण ना हो, मानक के अनुरूप ये गाने बजाएं। जाति सूचक और जो प्रतिबंधित गाने हैं, धर्म विशेष, जाति विशेष से रिलेटेड गाने हैं, वो ना बजाएं। जो ट्रैफिक है उसको बाधित ना करें। इसके साथ ही डीजे कंपटीशन की भी अनुमति नहीं होगी। मानकों के विपरीत डीजे को जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।